Hello, good evening, students. How are you? I hope you all are doing well. Yes, today I am start with lecture number 6 of set theory. I welcome to all at Kuhu International live classes. Yes, guys, in this lecture I discuss power set, universal set, and discrete set, continuous set, etc. Okay, yes. Start करें. Power set. What is the power set? Power set. A set contain the all subset of any set is known as power set. अब सबसेट क्या होता है? देखिए डेफिनेशन क्या है. Let A be any set. The set of all subset of A is known as power set. Power. Okay, power वो वाला power नहीं है. Okay, just name is power set and it is denoted by P of A. Yes, for example, find the power set of A. 1 2. Yes, guys, number of element in set A is equal to 2. So total number of subset, एक नोट लिख लें यहाँ पर. If n of A is equal to m, then total number of subset of A is equal to 2 power m, and this also equivalent to n of P of A. It means cardinal number of set A. Cardinal number, it means total numbers of element in this set. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? उतने ही एलिमेंट होंगे जितने ए के सबसेट होंगे. ए के पावर सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स are equal to the number of subset of A. Okay, so the total number of subset 2 power 2 4. So all possible subset of A is equal to 1 2. पहले 1 1 को कंसिडर कर लेंगे, देन 1 2, देन 5. ओके गाइस, क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड P of A. A set is a set of all subset of A. तो ये सबसेट हो गए, ए के सबसेट हो गए. 5 होते ही सबसेट बना लिए. तो लास्ट क्लास में ये पढ़ा दिया था मैंने, सबसेट कैसे बनाते हैं. 1 1 फिर 2 2. ओके, 5 और खुद तो आता ही है. इनको रखने वाला सेट, इट मीन्स एक कर्ली ब्रैकेट और आएगा, बिकॉज दिस इज ए सेट. अरे नाम है पावर, बट सेट तो है ही ना. सो इट इज ए सेट. सो पुट curly bracket both side, open curly bracket, this is close curly bracket. बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, ऐसे बना लो. अरे ऐसे, ये बनाना आना चाहिए. वैसे तो देखो ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं आता, बोला ना, ऐसे कर लिया करो. अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए वैसे कि हाँ कर्ली ब्रैकेट आ रहा है. क्यों आया कर्ली ब्रैकेट? सेट है इसलिए. रोस्टर फॉर्म. ओके, और इसके एलिमेंट क्या होंगे? सबसेट होंगे ए वाले, वही इसके एलिमेंट होते हैं. तो हाउ मेनी एलिमेंट? देखो 4 आ रहा है, 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट. ओके, तो यही पॉइंट लिखवाया मैंने. क्लियर? यस. एक क्वेश्चन करते हैं.
द नंबर ऑफ सबसेट, सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में राइट होने चाहिए, ओके। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट। अच्छा, एक स्टूडेंट के कल एक दिक्कत आ रही थी, 2 पावर m माइनस 2 पावर n 112, इसको फिर कैसे सोल्व किया। तो गाइस 2 पावर n कॉमन लो। कॉमन कैसे लेते हैं, 2 पावर n कॉमन लेंगे तो ये उठ के बाहर आएगा, तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, और ये यहाँ कुछ था ही नहीं, तो 2 पावर n अपॉन में ही तो होगा। यार कॉमन लेना नहीं आता। देखो ए बी सी, मान लो मैं c कॉमन लूँ तो कैसे लिखोगे, ए बी अपॉन सी प्लस 1 ही तो लिखोगे। नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे समझो कि इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 2 पावर n कॉमन लो, तो 2 पावर m माइनस 2 पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो कॉमन लेना आगे, ठीक। यस, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट। क्या पूछा, 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सेट फाइंड करो, नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करो, देन नंबर ऑफ टोटल, देन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ पावर सेट, ये फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन पूछा है, ओके। यस, तो अभी अपन ने आज एक नोट पढ़ा, सिंस एन ऑफ पी ऑफ ए। चलो पहले ये बताओ एन ऑफ ए कितना है, 3, ओके। यस, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट of A is equal to 2 power 3 and which is equal to 8, 2 power 3, okay, and this also equal to n of P of A। पढ़ा भी नोट, उतने ही एलिमेंट होते हैं पावर सेट में जितने सेट A के सबसेट होते हैं। यस, तो इसका आंसर तो आ गया, n of P of A, n of P of A is equal to 2 power 3। अब समझो कि ये कोई सेट है, एनी सेट, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट, 2 पावर ओके। आंसर कितना आ जाएगा, ये 8 है, ओके। 2 पावर 8 256 होता है, ऑप्शन दिल्ली। ओके गाइस, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एंड स्वीट। नेक्स्ट, थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया। ए इज नल सेट, ए इज नल सेट, ए इज नल सेट, फाउंड बोर्ड में भी आना चाहिए, है ना, बेसिक चीज़ें हैं। नल सेट है ना ये, नल सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ओके। A is null set, okay, and B is power of A। 3 बार पावर सेट फाइंड करना है, एक बार पावर सेट फाइंड करना जरा। इफ A इक्वल टू दिस, तो इसका सबसेट क्या होंगे, सबसेट क्या होंगे, A में 0 एलिमेंट है, ए में 0 एलिमेंट है, नल सेट यानी 0 एलिमेंट, तो टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर 0 1, और वो 1 कौन सा होगा, 5 ही होगा, सबसेट कौन सा होगा, 5 ही होगा, ओके। तो यहाँ मैंने लिख दिया पावर सेट, अब ये 5 था तो उसको इसके अकॉर्डिंग कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता था
फाइव को क्या कह दिया, ऐसे। ओके, ये पी ऑफ ए हो गया। नाउ अगेन पी ऑफ ए। तो सुनो, ये कोई सेट है, इस नाम मत पढ़ो कि कौन सा है, कोई सेट है, उसके सबसेट फाइंड करो। तो फाइव इज द एलिमेंट, फाइव इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, फाइव इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, तो उसके सबसेट कितने होंगे, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे, 2 पावर 1 2। ओके, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये तो सबसेट हुए। अब इसकी वजह से एक कर्ली ब्रैकेट और आ जाएगा। ओके, अब इसको ऐसे लिखो, या फाइव को मैंने क्या बोला था, ऐसे भी लिख सकते हो, तो फाइव की जगह ऐसे लिख सकते हो। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, एक पी और फाइंड करना है अभी। यस, इधर मत देखो कि क्या लिखा हुआ है, आप तो ये देखो कि कोई सेट है ये, जिसके क्या है, ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट एंड दिस ऑल्सो एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 पावर 2 कितने उससे सबसेट आएंगे, 4। कौन कौन से, एक एक को लो, इसको भी लो, सबसेट बना रहे ना, तो ये ओके। एक खुद बोले तो एज इट इज ओके, और एक 5, और इसकी वजह से एक और कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, फाइनल, दिस इज बी। अब इसको 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज़ को आप 5 की जगह यहाँ लिख देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट 5 को ऐसे लिख दिया। ओके, 3 5 आ गए, ओ सॉरी 3 ये कर्ली ब्रैकेट आ गए। हाँ 5, यस ये हो गया बी, दिस इज बी, फर्स्ट ऑप्शन 5 ये लिखा है, देखो ये, दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स। इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, 5 इज सबसेट ऑफ बी, 5 इज सबसेट ऑफ बी, ये बी है। अच्छा, इसका मैं सबसेट फाइंड करूं, सुनना बात, मैं कहूं कि फाइंड द सबसेट ऑफ बी, तो क्या ये आएगा, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये ट्रू है, लिख दो, सिंस 5 इज सबसेट ऑफ every set, so this is true। second point, डबल ऐसे आ रहा है, बी ऑप्शन, तो दिस इज सबसेट ऑफ बी और नॉट, इसको ऐसे पढ़ो, ये 5 सबसेट है बी का, यहाँ है, देखो कहाँ गया ये वाला एलिमेंट 5, देखो आप सबसेट भूल गए, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, सपोज a इक्वल टू 1, 2, 3, तो b इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। अभी बताओ 2, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू। 2 यार, b का सबसेट क्या होगा, b का सबसेट क्या होगा, मैं ये कहूँ कि इसका सबसेट क्या होगा, तो ये 5
जब इसका सबसेट और फाइंड करेंगे, मैं 3 बार तो कर चुके हैं, एक बार और सबसेट फाइंड करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, इसका सबसेट आएगा, तो दिस इज ट्रू। ओके, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सोचना है आप। मैं ये कह रहा हूँ ये बी है तो इसका सबसेट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 16 बनेंगे, 1 2 3 4, तो उसमें एक ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बस दिस इज ट्रू, इसको देख के आएगा ऐसा। सी ऑप्शन बिलोंग्स टू आ गया। यस, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू बी और नॉट, है ना, दिख रहा है ये तो, ये रहा, इसको कहो या इसको कहो, दिस इज ट्रू। लास्ट डी ऑप्शन, 5 इज बिलोंग्स टू बी, करेक्ट। ये रहा, देखो ये रहा, 5 बी में है। ओके, सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये चीज़ समझ में नहीं आई हो फर्स्ट, तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसको दोबारा से बोल देता हूँ। मैं आपको ये कहूँ एन ऑफ बी कितना है, 4, तो टोटल सबसेट ऑफ बी कितना होगा, 2 पावर 4 16, सो सम सबसेट ऑफ बी क्या होगा, पहले इसको लिखोगे, ओके, एक एक को लिखोगे सिंगल, उसको वापस, ये सिंगल हुआ तो इसको कर्ली ब्रैकेट में, फिर ये लिखोगे, एक एक लिखो, ये तो एज इट इज लिख दिया, अब इसका ये, तो इस तरह से डॉट 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 डॉट, लास्ट में एक 5 भी तो होगा, तो 5 इज द सबसेट ऑफ बी, करेक्ट। ये इसका डिसीजन होगा। ओके, अब देखो इतने सबसेट बनाए तो बी ऑप्शन भी जल्दी से चमक गया, बी इज द सबसेट ऑफ बी, यस करेक्ट, तो बी का आंसर भी इसमें दिख रहा है, राइट क्यों हुआ, और ये COD तो यहीं दिख रहा है, इजी है ना। थोड़ा सा सोचना है बच्चों, आप सोचो तभी डेवलप कर पाओगे अपने आप को चेंज करना है आपको, ठीक है। यस, नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, इज नथिंग बट इज सिंपल a set, universal is also a set consisting of all possible element which occur in the discussion in school, जो डिस्कशन के लिए अवेलेबल है, वो सारे एलिमेंट को, जो डिस्कशन के लिए सेट अवेलेबल है, उन सेट के सारे एलिमेंट को रखने वाला सेट यूनिवर्सल सेट कहेगा, और इट डिनोटेड बाय यू, यस। देखो 1 2 3 2 4 5 6 1 3 5 7, 3 सेट आ गए, जितने भी हो, ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अवेलेबल है, जो सेट सारे अवेलेबल है उनके एलिमेंट को रखने वाला। तो देखो 1 2 3 आ गया, 2 पहले से आ गया, 4 5 6 एंड 7 कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक एलिमेंट आप गायब कर दो, 4 5 7, इसमें 6 नहीं आ रहा है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, बिकॉज 6 इज नॉट बिलोंग्स टू यू, ठीक है। तो एक तो ये यू हो गया, ये नहीं हुआ। थर्ड, मान लो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं मेरे से कि सर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो,
4 5 6 4 5 6 1 3 5 आ गया 7 1। अच्छा से ये तो भाई फर्स्ट 8 आ गया, तो दिस इज यूनिवर्सल सेट और नॉट। यस, गुड क्वेश्चन। तो अभी आपके पास क्या गिवन है, ए बी सी। तो ए बी सी में कहीं 8 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो ये आंसर पूरा तो गलत नहीं है, थोड़ा बहुत सही है, बट ज़्यादा तो यही सही है। ठीक है, डिस्कशन वर्ड आ रहा है, जो डिस्कशन के लिए अवेलेबल हो उन्हीं एलिमेंट को रखने वाला सेट। ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये गलत है। ठीक है, 8 आ रहा है। द 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू बी, 8 नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। टुडे योर होमवर्क, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टुडे योर होमवर्क कंप्लीट करें इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।